देखो चैप्टर नेम क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12 इन द एनसीईआरटी, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा था सेक्टर, पहले देखो सेक्टर, अब दोबारा एक बार बता रहा हूं आपको, देखो सेक्टर जो कि ऑलरेडी बता दिया, जो एरिया दो रेडियस और एक आर्क के बीच में एनक्लोज्ड होगा उसको कहेंगे सेक्टर, ठीक है। दो रेडियाई एंड आर्क के बीच में जो एरिया एनक्लोज होगा उसको कहेंगे सेक्टर। अब अगर थीटा लेस देन 180 है तो माइनर सेक्टर हो जाएगा, देखने में लग रहा है ना लेस देन 180। अगर ये एंगल दूसरा एंगल ग्रेटर देन 180 है तो ये वाला सारा पोर्शन जो बच गया दैट इज द, क्योंकि ये भी तो एरिया दो रेडियस और आर्क, ये भी तो आर्क है। अगर ये अच्छा इसको कहेंगे माइनर आर्क, जो माइनर आर्क से बनेगा वो माइनर सेक्टर, जो मेजर आर्क से बनेगा वो मेजर सेक्टर। समझ आ रही है ना बात? ये आर्क है, ये क्या है माइनर आर्क, जो माइनर आर्क से बनेगा वो माइनर सेक्टर। सेक्टर पता लग गया ना, आर्क और दो रेडियस के बीच में रीजन दैट इज द सेक्टर, वो रीजन एरिया, बट इसको कहेंगे ओ ए बी दैट इज द सेक्टर, दिस इज द सेक्टर। तो इसके बीच में एरिया हमने निकालना होगा, ठीक है। मान लो ये एरिया आपने निकालना है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले अब हम करेंगे। और माइनर सेक्टर जो बच गया, जो माइनर सेक्टर में से निकाल दिया, पूरे सर्कल में से जो माइनर सेक्टर निकाल दिया वो क्या बच गया, मेजर सेक्टर। हाँ, जो बाकी बच गया दैट इज द मेजर सेक्टर, ठीक है। और आपको बता दिया जो माइनर आर्क से बनेगा माइनर सेक्टर, जो मेजर आर्क से बनेगा मेजर सेक्टर। और इसका फॉर्मूला जो आएगा एरिया, अच्छा सर्कल, ये सर्कल है ना, yes. तो ये सर्कल का ही पार्ट है ना ये। अगर एरिया पूरा करें तो पूरी जगह आ जाएगी, ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो इसका ये एक पोर्शन है, तो ये इसके फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के साथ ही, ठीक है। अब ये चलो आर्क की बात करते हैं पहले, ठीक है। देखो बुक पकड़ो, पहले हम लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं। देखो भाई मैंने अभी बताया, अब पता लग गया ना आर्क क्या है, कोई भी सर्कमफ्रेंस का कोई भी पोर्शन, सर्कमफ्रेंस का एक पोर्शन उसको कहते हैं आर्क। अब इस पहले तो ये इस आर्क की लेंथ निकालो, कैसे निकाल सकते हो, इस आर्क की लेंथ कैसे निकाल सकते हो, ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। अच्छा पूरी लेंथ निकालनी हो ये तो क्या करेंगे, पूरी लेंथ निकालनी हो तो क्या करेंगे, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। पूरी लेंथ निकालोगे तो सर्कमफ्रेंस, तो इसका भी लिंक, इसका फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस से बनेगा, बट इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा इसका पोर्शन है, टोटल क्या होता है एंगल 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला याद करना आपने, 2 पाई आर तो पता ही है आपको, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है इसलिए यहां पे 2 पाई आर आया, और थीटा बाय 360 ये फॉर्मूला आगे लगाना है, क्योंकि ये इसकी प्रोपोर्शन है। इसकी प्रोपोर्शन क्या है, थीटा आउट ऑफ 360, तो ये इसकी रेशियो सेट होगी, इतनी रेशियो है, इतनी फ्रैक्शन है 2 पाई आर की। यस और नो, क्लियर यहां तक? ये फॉर्मूला है। अब देखो आगे, एक में लिखो मत, अब है एरिया ऑफ सेक्टर, कोई भी सेक्टर का फॉर्मूला, कोई भी, चलो इसकी बात करते हैं, थीटा। अच्छा ये सेक्टर, ये एरिया, अब एरिया की बात हो रही है, सेक्टर की बात हो रही है, ये किसके साथ रिलेटेड है, बोलो, ये किसके साथ रिलेटेड है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि ये पूरे सर्कल के एरिया का पार्ट है। सिंपल, पूरे सर्कल के एरिया का एक पार्ट है, पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
तो ये बन गया थीटा बाय 360 इंटू बस औखा कोई पाई आर स्क्वायर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਇਹ ਇਹਦੀ फ्रैक्शन होगी कि कितनी होगी कितना ਉਹਦਾ पार्ट है इन द एरिया एंड इन द सर्कमफ्रेंस सिंपल सी बात लेंथ में जब बात होगी तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मल्टीप्लाई करेंगे एरिया की बात होगी तो एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे क्लियर यहां तक नोट कर लो नेक्स्ट इज अब है सेगमेंट अब सेगमेंट क्या होता है सेक्टर क्लियर है सेगमेंट कोई भी सर्कल कोड पता क्या होती है ये कोड है कि नहीं मैं कह सकता हूं ए बी इज द कोड टू द सर्कल ऑफ द सर्कल कोड है सुन लो पहले फिर तो ये कोड जो एरिया डिवाइड करेगी चलो मैं इसको पॉइंट दे देता हूं x इसको यहां पे पॉइंट देता हूं y सुनो बात जो दो रेडियस और आर्क जो दो रेडियस और आर्क वो होता है सेक्टर जो कोड एक सर्कल की कोड पता ना पता ही है कोड क्या होती है दो पॉइंट को टच करना इंटरनली दैट इज द सर्कल पे उसको कहते हैं कोड अब सिंपल जो कोड डिवाइड करेगी सर्कल को उसको कहेंगे सेगमेंट ठीक है एक मिनट रुको ठीक है तो कोड है ये जो कोड डिवाइड करेगी एरिया उसको कहेंगे सेगमेंट अब ये है माइनर सेगमेंट ये है मेजर सेगमेंट सिंपल ये एरिया डिवाइड हो गया ये एरिया है सारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये एरिया है मेजर सेगमेंट समझ आ रही बात की जो कोड डिवाइड करेगी एक सर्कल को उस पोर्शंस को कहेंगे सेगमेंट्स सही है ये माइनर देखने में लग रहा है ना ये माइनर ये मेजर क्लियर है यहां तक तो ये सेगमेंट का हमने मान लो एरिया निकालना है मतलब दिस सेगमेंट इसको x मान लो ये y है ये a b है a b आपने निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट AXB तो कैसे निकाल सकते हो लगाओ दिमाग हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे एक सेंटर है यहाँ पे क्या है अब देखो कैसे इसका एरिया निकाल सकते हो इसको ज्वाइन कर दो कर दिया ज्वाइन अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो वो बता रहा हूं क्या करना है आपने अगर मैं इसका एरिया निकाला ना मैंने चलो यहां पे बताइए इस शेडेड ये निकालना एरिया यही है ना सेगमेंट इसका एरिया निकालने के लिए अगर मैं ये है थीटा ये क्या है थीटा अच्छा ये क्या बन गया मुझे ये बताओ OBXA ये क्या है दिमाग लगाओ सेक्टर ये सेक्टर है ना रेडियस एंड आर्क तो ये है सेक्टर अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही मैं सेक्टर बना लूंगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल आएगा उसको उसमें से माइनस कर दो यानी कि अगर मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो यहां पे मैं कर सकता हूं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये मुझे रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ऐसे करना है तो सेगमेंट कौन सी सेगमेंट है ये अगर इसकी बात करूं OBXA सॉरी ये है सेगमेंट ABX एरिया ऑफ सेगमेंट AXB अगर मैंने AXB का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा एरिया ऑफ सेक्टर OAXB एरिया ऑफ सेक्टर OAXB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB नहीं समझ आ रहा जिसको नहीं समझ आया बताओ क्लियर हुआ कि नहीं बोलो
अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो आप निकाल दोगे, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे इसमें निकालोगे? अगर आपको थीटा गिवन है, अगर आपको रेडियस गिवन है, हाइट तो आपको नहीं गिवन ना, फिर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो वहां पे नहीं लगा सकते डायरेक्टली, क्योंकि आपको जब तक हाइट नहीं पता चलती। सही कह रहा हूं मैं? तो अब इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी करेंगे कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है। अच्छा देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है। इसको मैं चलो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। हाफ इंटू एक्चुअल में लगेगा बेस, बेस क्या है? ए बी इंटू ओ एम। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो यही लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू ओ एम। बट ए बी, चलो मान लो ए बी भी पता है, नहीं भी पता या कुछ भी है, ए बी भी नहीं पता होगा, ओ एम भी नहीं पता होगा, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला तो यही लगेगा ना। अब सबसे पहले ए बी जो है, ए एम उसका हाफ है, यानी कि हम ए एम पहले निकालें और ओ एम निकालें। इस ट्राइंगल में आ जाओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां पे क्या करो? ओ एम को ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। समझ आ गया? अब याद है कोड, परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। देयरफॉर जो ए बी है वो 2 ऑफ एम हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट द, किया 9th में, परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ए एम ए बी का हाफ हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात, ए बी इक्वल टू 2m लिख सकता हूं ना मैं, आधा हो गया। ए एम क्या हो गया? ए बी का हाफ है। चलो वो बाद में अब देखते हैं। ओ एम, अब हम ट्राइंगल में आ जाएंगे। यहां पे देखो, इन ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब ये थीटा है ना, वैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, ये ना दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये पूरा थीटा है तो मैं इसको थीटा बाय टू लिख सकता हूं। इतना डिटेल में मत जाओ, आपको दीस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट सीधा लिख सकते हो, या सीधा लिख दो थीटा बाय टू। समझ आ रही है बात की? थीटा का हाफ, पूरा एंगल थीटा है, अगर दोनों एंगल ये इक्वल है, दोनों पोर्शन, तो इसको थीटा बाय टू लिख सकता हूं कि नहीं? इन ट्राइंगल एएमओ, एएमओ क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हो, एक वो भी लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे ये बताओ कि आर और ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला होता है बेस, ये हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। मुझे बताओ बी और एच का क्या लिंक है? cos थीटा। बी और एच का लिंक है cos थीटा। बी अपॉन एच, cos थीटा क्या होता है? मैं देखो, ध्यान से देखो, ये थीटा है ना, मैंने आपको कहा हुआ है जो थीटा के साथ वाला है, चलो ये सॉल्व कर देता हूं। थीटा के साथ वाली साइड को बेस कहते हैं, थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है जो सबसे लॉन्गेस्ट है, जो 90 डिग्री के सामने होता है। ये चीजें पता होनी चाहिए, 10th क्लास में हो, ठीक है? तो cos थीटा को मैं लिख सकता हूं, क्या होता है? b अपॉन h। तो मैं b क्या है इधर? OM, h क्या है? r लिख दूं, सीधा r लिख दूं। तो cos थीटा इक्वल टू OM अपॉन r। OM आ गया r cos थीटा। यहां तक क्लियर है भाई? OM क्या आ गया? OM आ गया r cos थीटा। OM इज इक्वल टू r cos थीटा। यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये है थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कौन सा रिलेशन है? साइन। बिल्कुल सही, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है? एम क्या है? अपॉन एच क्या है? आर ही एच तो आ रही है ना, समझ आ रहा है? और की दे रहा है, इधर देखो, एम इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहां तक क्लियर है भाई? ओ एम आ गया आर कोस थीटा, ए एम आ गया आर साइन थीटा। सही है? अब हम लगा सकते हैं फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, ए बी है 2 है, ए बी चाहिए ना मुझे, तभी लगेगा हाफ इंटू, ये देखो फ्रॉम 1,
ये है ना ए बी फ्रॉम, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम मिल गया, ए बी चाहिए, ए बी यहां से आ जाएगा, देयरफॉर ए बी कितना आ जाएगा, एक मिनट रुको, यहाँ पे थीटा बाय 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है थीटा बाय 2। अच्छा बताओ ए बी कितना आ जाएगा, 2 ए एम, 2 आर साइन थीटा आ जाएगा, नहीं समझ आया क्योंकि हाँ इसके थीटा थीटा बाय 2 सेम है, थीटा बाय 2 एंगल थीटा बाय 2 है, यहाँ पे क्या है एंगल थीटा नहीं है, क्या है थीटा बाय 2, वो चेंज कर देना, यहाँ भी सॉरी, यहाँ भी क्या है सारे क्या है एंगल थीटा बाय 2 है, थीटा का हाफ, एंगल क्या है थीटा बाय 2, तो एंगल अलग ही होता है ना, एंगल तो अलग ही है, एंगल में से कुछ मल्टीप्लाई वगैरह नहीं होगा, अगर आप कहो कि हाँ 2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, वो एक एंगल है, जैसे 60 का हाफ हो गया 30, वो एंगल की बात हो रही है, एंगल सेम ही रहेगा, एंगल सेम ही रहेगा, एंगल के साथ नहीं कुछ वो चेंज होगा, एंगल क्या था थीटा बाय 2, वो थीटा बाय 2 ही चलेगा अभी तक, यहाँ तक क्लियर है, ए बी भी मिल गया, ओ एम भी मिल गया, अब लगाओ एरिया ऑफ, अब मुझे बताओ एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू फ्रॉम 1, यहां पे फ्रॉम 1 देखो 1 क्या कहता है, हाफ इंटू ए बी इंटू एल, ए बी की वैल्यू क्या है बोलो, ए बी की वैल्यू क्या है 2r sin थीटा बाय 2, सही है, उसकी क्या है r cos थीटा बाय 2, OM की वैल्यू क्या है r cos थीटा बाय 2, यहां तक क्लियर है सभी को, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया r स्क्वायर sin थीटा बाय 2, या इसको ऐसे करो, एक और इसका इजी कर दो, इसको कैंसिल मत करो, इसको कैंसिल मत करो, इसको 2r एंड ऐसे रहने दो, अब यहां पे करो 2r, r इंटू आर क्या आ गया r स्क्वायर, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 2, सही है, r इंटू आर आर स्क्वायर, मैंने कटिंग नहीं की, 2 को उसके साथ ही रखा, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 2, यही है। अब ना एक फॉर्मूला होता है वो आपको +1 में ज्यादा आएगा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, अगर हम 2 sin थीटा cos थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो गया, अगर यहाँ पे थीटा बाय 2 है तो फिर क्या हो जाएगा थीटा का डबल 2 थीटा, थीटा बाय 2 का डबल थीटा, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका 1/2 r स्क्वायर sin थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। कंफ्यूजिंग है